नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष। आज मेष लगन में चंद्रमा का 12वें भाव में क्या फल होगा वो लेकर के। चंद्रमा क्या कहा ऋषि मुनियों ने? कहा कि चंद्रमा मनस हो जाता। चंद्रमा जो है व्यक्ति का मन है, इसीलिए कुंडली में चंद्रमा का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और चंद्रमा को ही एक सबसे बड़ा दुर्योग लगता है जिसका नाम है केमद्रुम दोष। केमद्रुम दोष एक ऐसा दोष है जिसमें जातक जो है उसका मन उसके बस में नहीं रहता है, या यूं कह लीजिए कि ऐसा व्यक्ति चंद्रमा जिसका केमद्रुम दोष में हो, वो अपने गलत निर्णयों के कारण ही अपना सर्वस्व जो है वो खराब कर लेता है या बर्बाद कर लेता है। कहा जाता है कि यदि राजा के बेटे के कुंडली में भी यदि ये दुर्योग हो तो ऐसा जातक दर बदर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो जाता है। इतना ज्यादा केमद्रुम योग को खराब कहा गया है। केमद्रुम दोष जिस भाव को लगता है उस भाव से संबंधित फलों को वो खराब कर देता है। जातक का देखिए, जातक का मन ही उसके बस में नहीं रहेगा तो वो उचित निर्णय नहीं ले पाएगा, और उचित निर्णय न ले पाने की वजह से वो अपना सारा बना हुआ काम बिगाड़ लेगा। इसीलिए चंद्रमा का भी अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात चंद्र कुंडली को भी, जैसे लग्न कुंडली को महत्व दिया गया है, ऐसे ही चंद्र कुंडली को भी महत्व दिया गया है। चंद्र कुंडली से भी जरूर देखना चाहिए अपनी कुंडली को, सिर्फ लग्न कुंडली से ही नहीं देखना चाहिए। और चंद्र का जो गोचर किस प्रकार से देखेंगे कुंडली में, वो मैं अपने पिछले वीडियो में बता रखा हूं, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो मेष लगन कैसा लगन है? मेष लगन तो मेष लगन है उच्चर लगन है, और इस लगन के जो व्यक्ति होते हैं थोड़े क्रोधी, थोड़े जल्दबाज प्रवृत्ति के, थोड़े चिड़चिड़े प्रवृत्ति के होते हैं। इसका जो साइन है वो कैसा है? तो एक बकरा, जो बकरा यानी कि जिसका मन जो है कभी स्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा चंचल प्रवृत्ति का थोड़ा सा होता है। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो धैर्यहीन होते हैं। चंचल नहीं कहूंगा मैं, धैर्यहीन कहूंगा। थोड़े धैर्यहीन प्रवृत्ति के होते हैं, हर एक कार्य में जल्दबाजी मचाने वाले। यदि आज जमीन में एक बीज डालेंगे तो कल जाकर के उसके पौधे को देखेंगे कि पौधा आया कि नहीं। इतने जल्दबाज प्रवृत्ति के ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो अब जब यहाँ पे चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा जब जाकर के लग्न से संबंध बना लेंगे, तो एक बात बता दूं कि चंद्रमा जिस राशि में बैठते हैं वही आपकी जन्म राशि होती है। जैसे मेष राशि में बैठेंगे 1 नंबर की राशि में, तो आपकी मेष राशि होगी। तो यहाँ पे आप मेष लगन और मेष राशि के हो जाएंगे। तो चंद्रमा जब भूमि, वाहन, मकान और मां के सुख का स्वामी जाके आपके लग्न संबंध बनाएगा, तो आप जीवन में हर प्रकार के ऐसा जातक भूमि, वाहन, मकान का सुख है, क्योंकि सुख उसके व्यक्तित्व में आकर समाहित हो गया। ऐसा इसीलिए ऐसा जातक हर प्रकार के सुखों को भोगने वाला होगा। ऐसा जातक को मां का भी संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। लेकिन यहां पे राशि भी अग्नि तत्व की हो गई और लग्न भी अग्नि तत्व का हो गया, तो जातक थोड़ा क्रोधी प्रवृत्ति का होगा, थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का होगा, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने वाला होगा, थोड़ा जल्दबाज प्रवृत्ति का ऐसा जातक होगा। तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ यदि चौथे भाव के स्वामी जाके लगन में बैठ जाते हो। हाँ, पीड़ित होने की स्थिति में क्या होगा? तो पीड़ित होने की स्थिति में जातक को थोड़ा सा चिड़चिड़ा ज्यादा बना देंगे, और जातक बिना मतलब छोटी छोटी बातों पे क्रोध करते रहेगा। ऐसा जातक जो है वो कभी कभी अपने डिसीजन मेकिंग में मिस्टेक करेगा, यानी गलत निर्णयों की वजह से ही अपना काम खराब करने वाला होगा यदि पीड़ित हो गए चंद्रमा। तो यहां यदि चंद्रमा पीड़ित है राहु से, शनि से या सूर्य के साथ बैठ के यदि ये अमावस का दोष बना रहे हैं, तो ऐसे में आप जो है भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए। और यहाँ लग्न में चंद्रमा बैठे हैं तो आप चंद्रमा का रत्न मोती भी धारण कर सकते हैं, मोती भी पहन सकते हैं। इससे आपको चंद्रमा का श्रेष्ठ फल मिलेगा। शिव जी की जितनी आराधना करेंगे उतनी ही चंद्रमा का अच्छा फल प्राप्त होता है, क्योंकि चंद्रमा शिव जी के सिर पे ही विराज्यमान है, इसीलिए। और वही यदि चंद्रमा यदि कुंडली के द्वितीय भाव में आके बैठ जाए तो भूमि, वाहन, मकान और मां के सुख का स्वामी आकर कहां बैठ जाएंगे? तो दूसरे भाव में उच्च के होकर बैठ जाएंगे।
कितने अंश तक उच्च के होते हैं? तो सिर्फ 3 अंश तक। उसके बाद चंद्रमा जो है वो सामान्य चंद्रमा हो जाते हैं। तो ऐसा जातक पैतृक संपत्ति से सुख प्राप्त करने वाला होगा। चूंकि मां का घर है चौथा भाव, तो ऐसा जातक मां से भी संपत्ति प्राप्त करने वाला होता है। बहुत ऐसे जातक होते हैं जिनको जो है माता के नाम पर संपत्ति होती है और उनके बड़े आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो पैतृक संपत्ति चाहे वो मां से ही क्यों ना मिले, उनको बड़े आसानी से यहाँ प्राप्त हो जाती है। चंद्रमा यदि यहाँ पीड़ित नहीं है तो जातक जो है मधुरभाषी होगा और अपने सहोदरों से, अपने कुटुंबजनों से उसके अच्छे संबंध होंगे और अपने वाणी से ही सबको जीतने वाला होगा। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा दूसरे भाव में बैठ के जातक को सिंगर इत्यादि तो नहीं बनाएंगे, लेकिन यहां बैठ के चंद्रमा जातक को हर प्रकार के धन धान से परिपूर्ण कर देंगे। लेकिन चंद्रमा का एक नैसर्गिक गुण भी है क्या? तो 15 दिन बढ़ना और 15 दिन घटना। तो देखा गया है चंद्रमा जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में उतार चढ़ाव लेके आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा जातक जो हर प्रकार के सुखों को भोगने वाला होगा। यदि पीड़ित होंगे तो जातक का जो है वाणी कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा और अपने गलत वाणी के वजह से ही जो है वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं यहां समस्या खड़ा कर लेगा और परेशानियों में फंस जाएगा। यदि केमद्रुम दोष में चंद्रमा यहां होते हैं तो ऐसा जातक जो है अपनी गलत निर्णयों के कारण अपनी पैतृक संपत्ति को बर्बाद करने वाला होगा और लास्ट में पछतावा करने वाला होगा। हालांकि स्थिर राशि है, ऐसा जातक धीर और गंभीर होता है, लेकिन यदि चंद्रमा केमद्रुम दोष में है तब जाकर परेशानी देंगे, नहीं तो कोई परेशानी यहां पे नहीं देंगे। वहीं यदि चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में आके बैठ जाए तो सुख का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में आके बैठ गया पराक्रम भाव में, तो यहां से चंद्रमा की दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव में पड़ेगी। तो ऐसा जातक अपने पराक्रम से ही हर प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन यदि बुध से तात्कालिक शत्रुता हो गई, आपको सभी भाव में देखना है कि जैसे यहाँ पे मंगल से, यहाँ पे शुक्र से और यहाँ पे बुध से यदि इनकी तात्कालिक मैत्री है तब तो जातक को हर प्रकार के सुख मिलेंगे। जातक के भाई बहनों से संबंध अच्छा होगा, जातक श्रेष्ठ पराक्रम करने वाला होगा, अपने पराक्रम से सभी सुखों को पाने वाला होगा, अपने भाग्य की उन्नति करने वाला होगा। लेकिन यदि यहाँ पे बुध से तात्कालिक शत्रुता में बैठे हैं तो जाकर के छोटे भाई से मतभेद देंगे, छोटे भाई बहनों से जातक का तालमेल नहीं बनेगा। ऐसा जातक अपने पड़ोसियों से भी तालमेल नहीं बनता है, जातक परेशान रहता है, जातक की अनावश्यक यात्राएं होती हैं और जातक को माता का, क्योंकि माता के घर से ये 12वां भाव हो गया, तो माता के सुखों में भूमि वाहन मकान के सुख का भी यहाँ पे वो बैठ करके और चंद्रमा व्यय करेंगे। तो तात्कालिक मैत्री को देखना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे हैं आप निसंदेह चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं, लेकिन ये तीसरे भाव में बैठे हैं यहाँ पे चंद्रमा, भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, पूर्णिमा का व्रत कीजिए, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को कच्चे दुग्ध से अर्घ प्रदान कीजिए, ये आपके लिए श्रेष्ठ होगा। वहीं यदि चंद्रमा चौथे भाव में ही यदि आके बैठ जाए तो भूमि वाहन मकान और मां के सुखों का स्वामी अपने ही भाव में बैठा है, तो ऐसे जातक को मां का संपूर्ण सुख मिलेगा। ऐसे जातक की माता जो है वो दीर्घायु होती है, जातक को माता से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो ऐसा जातक यदि मातृभक्त बन जाए, मां की पूजा करने वाला बन जाए, अर्थात मां की इज्जत करने वाला बन जाए, अपने मां के बातों को मानने वाला बन जाए, तो जिंदगी में सारे सुखों को प्राप्त करने वाला यहां पे हो जाता है। उसको जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। अब मान लीजिए यही यदि आके बृहस्पति बैठ गए तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, केसरी योग का निर्माण करेंगे। तो ऐसा जातक जीवन में जरूरत से ज्यादा सुखों को भोगने वाला, हर प्रकार का सुख उसके जीवन में मिलेगा। जातक संपूर्ण जीवन जो है वो सुख में व्यतीत करने वाला होगा। लेकिन माता से यदि आपने यहाँ बैर कर लिया तो समझिए कि सारा किया कराए पे आपने पानी फेर लिया। तो माता से कभी माता का गलती से भी अपमान नहीं करना है। यदि चंद्रमा यहाँ बैठते ऐसे भी माता का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि यहाँ चंद्रमा बैठते हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं। जातक जितने ही माता का अपना सम्मान करेगा जीवन में उतनी ही ऊंचाई को प्राप्त करने वाला होगा। कर्क राशि है। कर्क राशि कैसी राशि है? तो भावना प्रधान राशि है। तो ऐसा जातक जो है भावना प्रधान होते हैं। चौथा भाव हमारे हृदय का भी होता है, तो ऐसा जातक दिल का भी बहुत अच्छा होता है, जिसका एक बार हाथ पकड़ ले उसका साथ कभी नहीं छोड़े, इस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। वहीं यदि चौथे भाव के स्वामी कुंडली के यहाँ पे चंद्रमा के कुंडली के पंचम भाव बैठ जाए तो ये सिंह राशि हो गई और ये भी अग्नि तत्व की राशि है। तो ऐसा भी जातक थोड़ा गुस्सेल प्रवृत्ति का होने वाला होता है। ये जनता का घर है और ये जनता से
धन प्राप्ति का घर है, तो ऐसा जातक जो है जनता से धन प्राप्त करने वाला होगा। सिंह राशि का है ऐसा जातक, तो कैसा होगा, तो आत्म स्वाभिमानी प्रवृत्ति का होगा, थोड़ा अहंकारी भी होगा, सिर कट जाए लेकिन झुके नहीं ऐसा सोचने वाला होगा। लेकिन यहाँ चंद्रमा बैठ के जातक को हर प्रकार से अच्छा फल प्रदान करेंगे। ये अग्नि तत्व की राशि है और चंद्रमा जो है वो जल तत्व के स्वामी है। लग्न अग्नि तत्व का और राशि अब आपका बन गया कैसा, तो राशि भी आपका अग्नि तत्व का बन गया। तो क्या होगा, तो जातक थोड़ा सा गुस्सैल और थोड़ा सा क्रोधी प्रवृत्ति का यहां भी जातक होता है। लेकिन यहां चंद्रमा बैठ के जातक को अच्छा फल प्रदान करते हैं। यदि सूर्य से तात्कालिक मैत्री बना के बैठे हैं, जातक को अच्छी शिक्षा भी देंगे। लेकिन चंद्रमा यदि पंचम भाव में बैठ जाए और यदि शत्रुता हो, तात्कालिक शत्रुता में सूर्य से बैठे, तो ऐसा जातक एक साथ बैठ करके कभी 2-3 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकता है। यानी उसकी ये जो है ये हमारी बुद्धि का भाव है, तो जातक बुद्धि से चंचल प्रवृत्ति का हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ये देख लेना पड़ेगा। वही चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में आके बैठ जाए तो यदि चंद्रमा यहाँ छठे भाव में आके बैठ जाते हैं और बुध से तात्कालिक मैत्री बना के, यानी कि बुध यहां और यहां बैठे हो या यहां और यहां बैठे हो, यानी तात्कालिक मैत्री में हो, तब तो बड़ा श्रेष्ठ है। जातक को माता से भी जातक के संबंध अच्छे रहेंगे, जातक हर प्रकार से लाभ प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन यदि यहाँ पे तात्कालिक शत्रुता बना के बैठे हैं, तो ऐसा जातक जो है वो माता का अपमान करने वाला होगा। ऐसा जातक का माता से बनेगा नहीं और जातक कहीं ना कहीं परेशानियों को झेलने वाला होगा। यहाँ जो ये हमारा जो है रोग, रिपु और ऋण का भाव है, तात्कालिक मैत्री में रहेंगे तो हर प्रकार से आपको यहाँ पे बचाएंगे। लेकिन यदि तात्कालिक शत्रुता बना के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं परेशान करेंगे आपको यहाँ बैठ के चंद्रमा। तो तात्कालिक मित्रता को देख लीजिए, यदि मित्रता में है तो निसंदेह आपको लाभ देंगे, नहीं तो परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। ऐसे में आपको क्या करना है, भगवान भोलेनाथ की आराधना करना है। यहाँ बैठे चंद्रमा व्रत धारण न करें तो ज्यादा अच्छा है। पंचम में भी चंद्रमा यदि बैठे हैं तो यहाँ चंद्रमा का व्रत धारण कर सकते हैं। वही यदि चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में आके बैठे तो यहाँ सुख के मालिक आके कुंडली के कहा बैठ गए, सप्तम भाव में बैठ गए। और यहाँ चंद्रमा जो है नीचाभिलाषी हो जाते हैं, यानी यहाँ पे चंद्रमा आने के बाद नीच हो जाएंगे। तो यहाँ चंद्रमा बैठेंगे और सुख से तात्कालिक मित्रता बना के बैठे हैं तो जातक हर प्रकार का सुख भोगने वाला होगा। जातक के व्यवसाय भी अच्छे चलेंगे, जातक का जीवन साथी भी दिखने में सुंदर होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है सुंदर कोमल ग्रह है। तो ऐसा जातक का जीवन साथी भी कोमलांगों वाला, कोमल प्रवृत्ति वाला, यानी कि अच्छे स्वभाव वाला होगा। लेकिन यदि शुक्र से तात्कालिक शत्रुता बना के बैठे हैं या कहीं के मद्रुम दोष में बैठे हैं तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं समस्या लेके आएंगे, दाम्पत्य में कहीं ना कहीं परेशानी लेके आएंगे। तो यहाँ पे शुक्र से तात्कालिक मित्रता आपको देखना पड़ेगा। लग्न पे दृष्टि पड़ेगी तो जातक जो है, जातक के व्यक्तित्व में उतार चढ़ाव लेके आएंगे। तो ऐसे जातक का लोग जो है वो विश्वास नहीं करते हैं ऐसे जातक के बातों पे, जातक के बातों को तवज्जुह नहीं देते हैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे यदि चंद्रमा यहाँ बैठे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा देख लेना है। अब आप होंगे कैसे, तो गुस्सैल प्रवृत्ति के, और आपकी जो जीवन साथी हो कैसा होगा, मस्त मौला। तो फिर जाके कहीं ना कहीं समस्या भी यहाँ पे देते हैं जातकों को, क्योंकि दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। जीवन साथी थोड़ा चंचल प्रवृत्ति का होगा और जातक थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का होगा। तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। वहीं चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में आके बैठ जाए तो यहाँ चंद्रमा अपने ही घर से नवम पंचम का संबंध बना के बैठेंगे तो ये बहुत खराब तो मैं नहीं कहूंगा। चंद्रमा यहाँ 3 अंश तक ही नीच के होते हैं और 3 अंश के बाद वो सामान्य चंद्रमा हो जाते हैं। तो चंद्रमा यदि यहाँ पे चंद्रमा को अष्टम भाव का दोष 6, 8, 12 का दोष चंद्रमा को नहीं लगता है, तो चंद्रमा के यहाँ अष्टम भाव का दोष तो नहीं लगेगा और 3 डिग्री यदि ऊपर है तो सामान्य चंद्रमा है। तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं देंगे आपको बैठ के चंद्रमा। यहाँ पे मन है चंद्रमा और अष्टम भाव जो है वो आध्यात्म का है। तो देवगुरु बृहस्पति से चंद्रमा का संबंध जरूर देखना है। चंद्रमा जब केमद्रुम दोष में होंगे तभी जाके परेशानी देंगे, लेकिन चंद्रमा यदि केमद्रुम दोष में यहाँ पे नहीं है और नीचत्व से ऊपर है अपने, तो यहाँ कोई परेशानी नहीं देंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठ जाएंगे तो यहाँ बैठ के जातक को आध्यात्मिक बना देंगे, क्योंकि पंचम यहाँ से चतुर्थ से पंचम है, भाव तो अच्छा है, अपने से अच्छे भाव में जाके बैठेंगे। लेकिन अष्टम भाव में बैठे बृहस्पति के साथ यदि इनका संबंध बन जाए तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। और मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री बन जाए तो अब तो पूछना ही नहीं है। जातक पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करने वाला होगा और पैतृक संपत्ति का भी जातक को सुख जीवन में मिलेगा। आध्यात्मिक भी होगा यदि बृहस्पति संबंध बनाए यहाँ पे। तो
हाँ, चंद्रमा यहाँ बैठ करके एक समस्या देंगे क्या, शीत जन्य रोग देते हैं, जातक को कफ कोल्ड की प्रॉब्लम यहाँ पे चंद्रमा देते हैं। अब अष्टम भाव बैठे चंद्रमा जो है किसी बालक के कुंडली में हो जाए तो बोलते हैं बालारिष्ट योग बनता है यहाँ पे। लेकिन कब बनता है, तो जब चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित हो, शनि से पीड़ित हो, या उनके नक्षत्र में बैठे हो, तब जाके कहीं जातक के मन को जो है अस्थिर बना के रखते हैं, नहीं तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। तो चंद्रमा को अष्टम भाव में देख के मेष लगन में घबराने की आवश्यकता नहीं है। मंगल से मैत्रिक देख लीजिए और बृहस्पति से जातक और यहाँ पे चंद्रमा का संबंध देख लीजिए। यदि यही यहाँ बैठे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधी दृष्टि पड़ेगी। कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए या बृहस्पति चंद्रमा से चौथे बैठ जाए, सातवें बैठ जाए, 10वें बैठ जाए, नवम पंचम का संबंध बना ले तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। वहीं यदि चंद्रमा कुंडली के भाग्य भाव में आके बैठे तो एक केंद्र का स्वामी जाके त्रिकोण में बैठ गया। हालांकि अपने छठे भाव बैठेंगे, षडाष्टक योग बना के बैठेंगे, लेकिन यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, धनु राशि बनेगी आपकी। और ऐसे व्यक्ति थोड़े मुंहफट प्रवृत्ति के होते हैं, बात सही बोलते हैं क्योंकि सच बोलते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, लेकिन अपने मुंहफट प्रवृत्ति के कारण ही समाज में अप्रिय हो जाते हैं। जातक के भाग्य में ही, जातक के सुख का स्वामी भाग्य में बैठ गया तो ऐसा जातक अपने भाग्य में ही सुख को लेकर पैदा हुआ है और ये श्रेष्ठ है। ऐसा जातक जो है धार्मिक यात्राएं करने वाला होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, जातक के माता से भी संबंध अच्छे बन जाते हैं और जातक को माता का सुख भी संपूर्ण मिलता है। जातक के भाग्य में ही भूमि, वाहन और मकान है तो इसमें पूछने की आवश्यकता है, जातक सब कुछ प्राप्त करेगा। और जातक जो है यहां से बैठ के यहां दृष्टि पड़ेगी तो जातक उनको पाने के लिए पराक्रम भी करेगा। तो जो व्यक्ति पराक्रम करे निस्संदेह भाग उसका साथ तो देगा ही देगा। वही यदि चंद्रमा कुंडली के दसम भाव में आके बैठ जाए तो यहां से दृष्टि उनके कुंडली के अपने चतुर्थ भाव पे पड़ेगी तो ऐसा जातक को माता का भक्त बन के रहना चाहिए, माता का सेवा करना चाहिए। जातक जितनी ही माता का सेवा करेगा उतनी ही जीवन में उन्नति और पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होगा। भूले से भी यहाँ पे चंद्रमा आपके कुंडली में बैठे हैं मेष लगन में तो माता का अपमान मत कीजिए। यहाँ पे चंद्रमा यदि बैठेंगे तो चंद्रमा जिस भाव बैठते जातक के कर्म क्षेत्र में हमेशा उतार चढ़ाव लेके आएंगे। कई बार मैंने देखा है चंद्रमा यहाँ बैठते हैं तो जातक कई बार नौकरी बदलने वाला होता है, बार बार उसकी जिंदगी में जो है वो नौकरी बदलता रहता है। ऐसा जातक यदि चंद्रमा संबंधित कार्य व्यवसाय करे, जैसे कि दूध का काम करे, पानी का काम करे, सफेद वस्तुओं का काम करे तो बड़ा श्रेष्ठ होता है। दसम भाव से हम जीविका का विचार करते हैं तो ऐसा जातक यदि मेडिकल के क्षेत्र में चला जाए या नेवी इत्यादि में भी यदि ऐसा जातक जाए तो वहां भी श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाला होता है। वही यदि चंद्रमा कुंडली के आय भाव में आके बैठ जाए तो आय भाव में यदि आके बैठ जाएंगे तो अपने ही घर से 6-8 का संबंध बना के यहाँ पे बैठेंगे तो क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है जातक को। नहीं तो जातक के जो आय है उसमें निरंतर उतार चढ़ाव चलता रहेगा। हालांकि कोई भी ग्रह यदि कुंडली के आय भाव में बैठे तो श्रेष्ठ फल तो देता ही देता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा बैठ के जातक के आय में निरंतर उतार चढ़ाव लेके आते रहेंगे और जातक को आय के लिए कहीं ना कहीं परेशानी होती रहेगी। कभी कभी जातक के पास बहुत पैसा रहेगा, आप मिला के देखिए यदि आप कुंडली में चंद्रमा यदि आय भाव में बैठे हैं तो आपके पास कभी कभी देखेंगे तो बहुत पैसा है और कभी देखेंगे तो बिल्कुल हाथ खाली है। तो यहाँ पे आपके चंद्रमा को क्या करना है, तो श्रेष्ठ फल प्राप्ति करने के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है, इससे आपको काफी लाभ होगा। वही चंद्रमा यदि कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठे तो यदि चंद्रमा 12वें भाव में जाके बैठे तो व्यय भाव में बैठेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सुखों का भाव है और ये विदेश का भाव है। तो जातक को अपना सुख जो विदेश में जाके देखना चाहिए, विदेश में जाके खोजना चाहिए। ऐसे जातक यदि अपनी माता को यात्राएं करवाएं, धार्मिक यात्राएं करवाएं, तीर्थ आदि करवाएं तो जातक का माता से संबंध यदि अच्छा हो, जातक माता का इज्जत करने वाला हो, सम्मान करता हो तो हर प्रकार से श्रेष्ठ है। जातक माता को घुमाए फिराए, कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा इत्यादि कराए, माता का भक्त बनकर रहे तब तो श्रेष्ठ है। बृहस्पति यदि तात्कालिक मैत्री बना के बैठे हैं यहाँ पे चंद्रमा तब तो आपका व्यय जो है होगा, लेकिन कैसे, अच्छे कार्य में होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बृहस्पति से यदि कहीं चंद्रमा का यहाँ पे तात्कालिक शत्रुता है या यदि यहाँ चंद्रमा के मद्रुम दोष में है तो जातक जो है क्या करेगा, व्यय करेगा, लेकिन अपने गलत निर्णयों की वजह से अपना सब कुछ, अपने हर प्रकार के सुखों का भी जातक व्यय करने वाला हो जाएगा और यह परेशानी का। हालांकि अपने घर से नवम पंचम का संबंध बनाएंगे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परेशानी जातक को देंगे। तो ऐसा जातक को माता का सम्मान करना चाहिए तो जातक को लाभ होता है। जातक को सुख विदेश में जाके खोजना चाहिए।
तो जातक को श्रेष्ठ यहाँ पे लाभ होता है। मीन राशि है, जल तत्व की राशि है और चंद्रमा भी जल तत्व के स्वामी है। तो यहाँ पे चंद्रमा बैठ करके क्या करते हैं, तो जातक के मन को बहुत ज्यादा भटकाते हैं, क्योंकि मीन का मतलब होता है मछली। तो मछली क्या, तो बिना मतलब बिना उद्देश्य पानी में घूमती रहती है। तो ऐसा जातक जो है वो डिसीजन नहीं ले पाता है ठीक से। तो यहाँ जो चंद्रमा बैठे हैं, आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ के शरणागत हो जाइए। भोलेनाथ हर प्रकार के आपके समस्याओं को यहाँ समाधान कर देंगे। तो ये बड़ा ही आपको देखना पड़ेगा। एक बार रत्नों के बारे में आपको बता दूं, मैं बीच में बता नहीं पाया आपको, एक बार मैं बता दूं। यदि यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, रत्न पहनिए। यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, रत्न पहनिए। यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, भोलेनाथ की आराधना कीजिए। यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा का रत्न पहन सकते हैं। यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, तब भी रत्न पहन सकते हैं। यहाँ चंद्रमा बैठे हैं तो पूर्णिमा का व्रत कीजिए, चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप कीजिए और भगवान भोलेनाथ की सेवा कीजिए। यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, शुक्र से तात्कालिक मैत्री है, तब भी यहाँ रत्न पहन सकते हैं। यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, क्या करना है आपको, भोलेनाथ के शरणागत हो जाना है। यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, आप रत्न पहन सकते हैं। यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, आप चंद्रमा का रत्न पहन सकते हैं। यहाँ चंद्रमा बैठे हैं और शनि से तात्कालिक मैत्री में है, तो यहाँ भी आप रत्न पहन सकते हैं। मैंने पहना है, लोगों को फायदा हुआ है। यहाँ चंद्रमा बैठते हैं, भोलेनाथ के शरणागत हो जाइए, पूर्णिमा का व्रत कीजिए, चंद्रमा को दूध का अर्घ प्रदान कीजिए, इससे ही आपको लाभ मिलने वाला है। तो आज यकीन है कि आपको चंद्रमा का सभी भाव में मेष लगन में फल समझ में आए। नहीं समझ में आता है कमेंट में पूछिए, मैं निसंदेह आपको बताऊंगा। तो आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। तो आपका दिन मंगलमय से, मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।